lateral strain is equal to sigma into longitudinal strain. तो what is sigma? Sigma is equal to lateral strain upon longitudinal strain. See, this is strain, this is strain. It is a strain ratio. वैसे भी स्ट्रेन का कोई SI यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, तो ऑब्वियस है पॉइजन्स रेशियो का भी SI यूनिट है, डायमेंशन नहीं रहेगा. मीन्स हमें आज दूसरी क्वांटिटी मिली जो कि सिग्मा, दैट इज द पॉइजन्स रेशियो. इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. फिजिक्स की दुनिया में बहुत कम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट और डायमेंशन नहीं है, उसमें पॉइजन्स रेशियो एक है. ओके, तो पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट द लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके, ऐसा बोला जाता है फॉर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल. 2 MCQ बता रहा मैं. फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल that Poisson's ratio lie between -1 to 0.5. But practically it does not happen. माइनस साइन प्रैक्टिकली वी डोंट गेट. माइनस साइन हम प्रैक्टिकली हमें नहीं मिलती है. तो इसको इन एक्चुअल प्रैक्टिस सिग्मा लाई बिटवीन एक्चुअल प्रैक्टिस सिग्मा लाई बिटवीन 0 to 0.5. ये हमारा MCQ है. ओके, दैट सिग्मा लाई बिटवीन 0 to 0.5. ओके, इसमें ऐसे भी लिखते हैं इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो फॉर कॉर्क इज 0 दैट द मेटल इज अबाउट 0.3 एंड रबर इज नियरली 0.5. 3 चीजें बताया मैं यहाँ पे, सिंपल सी चीजें ये थी. कॉर्क के लिए हमारा पॉइजन्स रेशियो आएगा 0 प्रैक्टिकली. फॉर मेटल इट इज लाई बिटवीन 0.3 एंड फॉर रबर इट इज नियरली 0.5. तो रबर के लिए पॉइजन्स रेशियो 0.5, मेटल के लिए 0.3 और कॉर्क के लिए 0. ये भी बात याद रखो, जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर द 3 थिंग. कॉर्क के लिए 0, मेटल के लिए 0.3 एंड रबर के लिए 0.5. ओके, एंड दिस इज द एक्चुअल. ये पूछा है एक बार. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन था, वेरी सिंपल. हाँ, कितना टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को, बस चीजें पता होना चाहिए. ओके, सो दैट्स अबाउट पॉइजन्स रेशियो. इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है. ओके, दैट इज द इलास्टिक एनर्जी. ओके, व्हाट इज इलास्टिक एनर्जी? इसकी भी डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से होगी. वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, stretching a force is equal to the energy gained by wire. This energy gained by wire is known as the strain energy. Yeah, strain energy is defined as elastic potential energy gained by wire during the elongation by stretch force. डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूंगा, उसका फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं टॉपिक पे, JEE पे, नीट पे. ओके, तो इलास्टिक एनर्जी थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में उसको यानी बहुत सारे क्वेश्चंस में उसको आपको डिराइव भी करना था. ऑन द बेस ऑफ डेरिवेशन वी कैन इजीली सॉल्व. कंसेप्चुअली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता के भी न्यूमेरिकल ले सकता हूँ, बट आई थिंक दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन देयर डेरिवेशन, देयर हाउ द फॉर्मूला केम एंड ऑल दैट थिंग्स. सो इलास्टिक एनर्जी, वी नो दैट Young's modulus is nothing but the force per unit cross section area upon change in length to their original length. So if I am writing F is equal, Y is equal to F by A is equal to capital L upon small l. Okay, so what is F? Y A L upon capital L.
डायग्रामेटिकली अगर दिखाने की कोशिश करूं, यही हमारा रिजिड सपोर्ट, यही हमारा वायर जो कि हम हर बार निकालते हैं, ओके, यही हमारा वेट जो कि हमारा फोर्स है, W = mg, ओके। वेट लगाने के बाद हमारा वायर फिर से इलॉन्गेट हो गया, जो कि उसकी चेंज इन लेंथ है, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ। काफी बार डायग्राम निकाल चुके हैं, ओके। तो होता यह है, यहां पे समझ के चलो, थोड़ा कंसेप्चुअली अगर जाने की कोशिश करें, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, और ये नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? वर्क डन, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ दैट एनर्जी इज नथिंग बट द इलास्टिक एनर्जी. Energy can neither be recreated nor be destroyed, only convert one form to another. You already know that. अभी यहाँ पे वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही इलास्टिक एनर्जी में. सरफेस टेंशन में हमने देखा था, वहां पे वर्क डन होता था, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती थी इलास्टिक एनर्जी में. ओके, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर. ओके, तो लेट अस कंसीडर small amount of force is applied and a very small displacement occur. So I am considering for a small amount of force, condition कुछ इस तरफ से होगी. Let F be the small force, Young's modulus constant, क्योंकि मटेरियल सेम है वो चेंज नहीं होगा. क्रॉस सेक्शन एरिया A पाई आर स्क्वायर, ओके, जो कि कांस्टेंट रहेगा. लेंथ ऑफ द वायर जो भी चेंज होंगी, चेंज होगा तो खाली डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x. ओके, फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. देन वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स हो गया हमारा F, डिस्प्लेसमेंट हो गया dx. ओके, बट इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, dw, ओके, फ्रॉम 1 dw इज इक्वल टू y अपॉन l इंटू dx. बट दिस इज द स्मॉल वर्क ना. Now wire is elongated from this position to this, means from L is equal to 0 to L dash. Okay, so we can take that. So for a total work done, therefore for total work done we have to integrate total work done dw. ओके, सो अभी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो होगा क्या, वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw. सो वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट इज dw, y(a)x dx अपॉन l. बट यहां पे लिमिट है L 0 टू यहां तक. So I am applying the limit L is equal to 0 to L is equal to x. यहां तक हमारा इलोंगेशन होगा, L is equal to 0 to L is equal to x. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मेरा y(a)l कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा. सो y(a) and l गेट कांस्टेंट, तो बचेगा x dx. जाएगा कहां से, L is equal to 0 to L is equal to x. Now everyone knows that what is the integration of x dx, x square by 2. So work done is equal to y(a) upon l as it is. इंटीग्रेशन क्या आएगा, x square by 2 upon 0 to l. Okay, I think you already know how to find integration, how to apply limit, that is upper limit minus lower limit. So y(a)l, what is upper limit?
L square by 2, lower limit 0 square by 2. So what you get? Work done is equal to YA L square upon 2L. Okay, so I am putting the value, just I am trying to adjust that work done is stored in the form of energy. Can I write like this? Work done is equal to 1 by 2 into Y A L upon L into L, just separating the L square, but just take, it is equation number 1 and this is equation number 2. Therefore from 2, okay, but from 1, work done is equal to half F into L. Means what you get? Work done is equal to half of force applied, means weight applied into the elongation. यही तो डेफिनेशन था. ओके, सो एक फॉर्मूला हो गया. अभी इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते जिस हिसाब से क्वेश्चन बने थे. ओके, आई एम फाइंडिंग द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, very important. I am giving the number also, 3. Work done per unit volume is nothing but the W upon V is nothing but the half F into L upon V, but volume V is equal to area into length L. So if I am putting work done per unit volume is equal to 1 by 2 F into L area into length. I already know what is F by A. Force per unit length, longitudinal stress, small l upon L, longitudinal strength. So can I write like this? Work done upon volume is equal to stress into strain, because we know that change in length to their original length is strain and force upon area is nothing but the stress. So हमें work done per unit volume के लिए एक नया formula मिला है. See, now the question is created here. Okay, at the end I am going to tell you that questions. Okay, ये हो गया. Now we know that Young's modulus is equal to stress upon strain. Take this as equation number 4. So therefore stress is nothing but the Y into strain. Put above in 4. अगर मैं इसको 4 में put करता तो what you get? Work done per unit volume is nothing but the half into stress. Y into strain, so strain into strain square, so Y into strain square. See, I get a new formula for work done per unit volume. Work done per unit volume के लिए एक नया formula मिला, half Y into strain. Also Y is equal to stress upon strain. Therefore, strain is equal to stress upon Y. Okay, strain upon Y. So put this in 2. Put above in 4. Not is 2. It is a 4, equation number 4. Okay, put in 4. Therefore, work done per unit volume is nothing but the half into, see, strain, stress upon Y. So stress into stress, stress square upon Y. Stress square
upon y. So this is the another new formula. Work done per unit volume is in the half stress square upon y. Now the question came. अभी क्वेश्चन आ रहा. क्वेश्चन क्या था समझने की कोशिश करो. Once in NEET question asks which one is the wrong formula for work done per unit volume. What I am saying, which one is the wrong formula, not correct formula for work done per unit volume. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमारे पास तीन ही फॉर्मूले हैं. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमारे पास तीन ही फॉर्मूले. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम हाफ y स्ट्रेन स्क्वायर, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y. और ये जो फॉर्मूला है खाली वर्क डन के लिए, दैट इज द इलास्टिक एनर्जी. दैट इलास्टिक एनर्जी वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, दैट इलास्टिक एनर्जी. तो इलास्टिक एनर्जी होता है हाफ फोर्स इनटू इलोंगेशन, मींस लोड इनटू इलोंगेशन. सी आई एम राइटिंग वर्क डन is nothing but the elastic energy, nothing but the W, and therefore from equation number 3 elastic energy is nothing but the half force into L, nothing but the half load into extension. ये फॉर्मूला है आपका इलास्टिक एनर्जी के लिए. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक एनर्जी. एंड इक्वेशन, I am trying to give the number 4, 5 and 6 questions. 4, 5 and 6 are the equation for elastic energy per unit volume. That is elastic energy per unit volume is nothing but the half stress into strain, stress into strain, then दूसरा half y into strain square, y into strain square, then तीसरा half stress square upon y. Elastic energy per unit volume, elastic energy per unit volume. Okay, so this is the formula for elastic energy per unit volume. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है. लेट मी रिपीट इन 1 सेकेंड 2 मिनट. फोर्स इज इक्वल टू YAL अपॉन L. कहाँ से आया? यंग्स मॉडुलस के एक्सप्रेशन से. हमने छोटा फोर्स कंसिडर किया और इलोंगेशन भी छोटा कंसिडर किया. वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज किया. फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू हाफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैं पहले ही बोल चुका, वर्क डन इज नथिंग बट योर इलास्टिक एनर्जी. दैट इलास्टिक एनर्जी हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. देन हम निकाले वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. इसके ऊपर क्वेश्चन था विच वन इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मींस इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो पहला था हमारा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, फिर हाफ y स्ट्रेन स्क्वायर और फिर हाफ स्ट्रेस स्क्वायर y. मैंने इसको इस तरीके से एक साथ लिख दे.
और मेरा ये फॉर्मूला इलास्टिक एनर्जी हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. सो दैट्स इट फॉर द डे ऑफ इलास्टिसिटी. आई एम रिपीटिंग द थिंग्स. हमने स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी कहां से? फर्स्ट, what is elasticity, what is elastic body, what is plasticity, what is plastic body, deformation, deformation के types, then stress क्या होता है, then strain क्या होता है, stress के type, strain के type. उसके बाद हम डिस्कस किए हुक्स लॉ. हुक्स लॉ के बाद इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट के टाइप, इलास्टिक कांस्टेंट के टाइप यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके फॉर्मूले, उसके यूनिट, उसके डायमेंशन. और फिर वो होने के बाद हमने पॉइजन्स रेशियो डिस्कस किया, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इलास्टिक एनर्जी विच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. और हमने पूरे डेरिवेशन के साथ गए क्योंकि मुझे आपको वो 3 फॉर्मूले कैसे आते हैं, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 वो बताना था. विदाउट दैट डेरिवेशन आई एम अनेबल टू टेल यू. सो दैट्स व्हाई वी डिराइव दैट. ओके, आपको बस जितने मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया है और जो चीजें लास्ट में लिखी है उतना ही ध्यान रखना है ट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपकी ट्रिक्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो हमें इलास्टिक एनर्जी हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन एंड इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के 3 फॉर्मूले. सो दैट्स इट फॉर द डे. हियर वी कंप्लीटेड द इलास्टिसिटी. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो टिल देन, बाय, सी यू.